रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीता। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग अध्यात्म के उसका रसशोधन करेंगे, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम हमारे प्राणों में, हमारे हृदय में जो प्रभु छुपे हुए हैं, उनके नाम को हम कैसे जाने, उनको कैसे जाने, उसके बारे में थोड़ा अब आज सब लोग चर्चा करेंगे। अब कथा जो चलती है, शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, तो पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आप अपने स्वामी राम का ध्यान तो करते हैं, जिस भगवान का ध्यान करते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? कहती स्वरूप क्या है भगवान का? शंकर भगवान कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तमोह निशा लवलेशा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो उनके स्वरूप की जो बात है, तो वह भगवान सहज प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे हम लोग सांसारिक व्यक्ति समझना चाहें, जैसे क्या ऐसे कि जैसे कोई बल्ब जलाना है मान लीजिए, तो उसको बिजली की जरूर होगी। अब यदि बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो हमें क्या करते हैं? हम इन्वर्टर चलाते हैं, चाहे जनरेटर चलाते हैं, तब बल्ब जलता है। यह विज्ञान के बल पर हम लोग कर सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, जिस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज जो अपने चौपाई में बोले, उसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा लिखा उसको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य चंद्र प्रकाशित होता है, वह परमात्मा का प्रकाश है, वह ब्रह्म का प्रकाश है। उसी का ध्यान भगवान शंकर करते हैं। जिसका ध्यान भगवान शंकर करते हैं, वही भगवान ज्योति स्वरूप में आप और सभी के और हमारे अंदर वही है। कैसे होगा दर्शन? कैसे होगा? उनके स्वरूप को कैसे देखेंगे? उस मार्ग का रास्ता सदगुरु बताते हैं। गुरु ही ज्ञानदाता होते हैं। जब गुरु आपको उसका ज्ञान करा देंगे, तब आप उसका दर्शन अपने हृदय में ही कर लेंगे। गुरु उसी प्रकार से पावर हाउस की तरह होते हैं, जैसे जहां से बिजली बनती है, वहां से तारों के द्वारा बल्ब को, इलेक्ट्रिक अपरेटस, चाहे बल्ब हो चाहे इलेक्ट्रिक अपरेटस हो, कोई एनर्जी मिलती है, तभी वो जलते हुए कार्य करते हैं। जिस आनंद व शांति आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह शांति व आनंद आपके अंदर ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग मृग माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं।
तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तू जाग। हमें उस परमात्मा का दर्शन करना है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है। अब देखिए क्या है कि मृग जो होता है, हिरण है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है। उसकी सुगंध को वो जगह जगह अब उसको सुगंध महसूस होती है तो ढूंढने लगता है कि कहाँ सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन वो तो उसी के अंदर है। अब जिस परमात्मा को हम लोग खोजते हैं वो तो हमारे अंदर है। इसी प्रकार से अब आगे प्रश्न होता है कि देखिए आपने सब कर लिया, शादी कर दिया, बच्चों की विवाह कर दिया, जमीन ले लिया, मकान ले लिया, टाटा बन गए, बिरला बन गए, खूब रुपए पैसे कमा लिया, लेकिन फिर भी आप रोज कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहते हैं। प्लानिंग बनाते तो समस्याएं भी आती हैं। समस्या कभी हल्की भी होती है, कभी इतनी विकराल होती है कि आपको कोई रास्ता भी फिर नहीं सूझता उसमें कि हम क्या करें, कैसे करें। आप विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आपकी शांति से भंग हो जाती है। तो क्या मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है कि सांसारिक वस्तुओं को, क्योंकि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो भगवान इसलिए नहीं किए कि आप संसार में जाइए और सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करिए, उस कूड़े कचरे को इकट्ठा करिए जो आपको छोड़ के जाना है। तो सुख शांति कैसे मिलेगी उसकी बात करते हैं। भगवान से लोग धन की कामना, सुख की कामना, रुपया पैसा कामना करते हैं। क्या भगवान शंकर ध्यान में ऐसी ही कामना करते हैं? भगवान शंकर को किस चीज की कमी है? लेकिन वो जो ध्यान करके बैठते हैं, आप फोटो वगैरह में भी देखते होंगे, तो क्या वो इसी कामना करते हैं प्रभु हमें धन ऐश्वर्य दे दो। बुद्ध थे, भगवान बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, लोग तो राजा थे। सभी अपने अंदर ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? जो हमारे शास्त्रों में रमण कर रहा है उसी को जब वो भजन के माध्यम से प्राणापान की क्रिया में कई मुद्राएं होती है, खेचरी मुद्रा होती है, प्रकाश का दर्शन होता है, अनहद नाद होता है, इन सब का क्रियाओं से वो गुजरते हैं तो उनको प्रभु का दर्शन होने लगता है। गीता में भी सभी संतों ने अपने अंदर भी ध्यान किया। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करता हूँ। और इसी कार्य को करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवान शंकर पार्वती को, अब देखिए किसने किसको ज्ञान दिया है? भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया कि वो परमानंद के आनंद को देख सके। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को दिया, कबीर दास ने धर्मदास को दिया। ये सभी जीते जाते थे, जो है सब क्या कौन थे? हमारे सामने इतिहास में है। आपको भी यदि ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे कि पानी देने वाला, भोजन कराने वाला, सभी जीते जागते लोग हैं। इसी तरह से ज्ञान देने वाला गुरु भी कैसा होता है? वो जीता जागता होता है। ऐसे गुरु की खोज करें जो आपके अंदर ज्योति जला दे और परमानंद का दर्शन करा दे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम।